फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब ऑनलाइन क्लास। देखिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन यानी कि मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर किस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में हम इस क्लास में समझेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और ये किन-किन से मिलकर बना होता है। वन पेयर टेस्टिस यानी कि एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, स्पर्म डक्ट भी एक जोड़ी होती है, एक्सोरिक ग्लैंड्स भी होती है एक जोड़ी, और एक पेनिस होता है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हम टेस्टिस की बात करते हैं यानी कि वृषण की। तो टेस्टिस जो मेल द टेस्टिस आर टू एब्डोमिनल, टेस्टिस की संख्या 2 होती है इन एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के अधर वाले भाग में पाए जाते हैं, जो सस्पेंडेड इन सेक यानी कि एक थैलेनुमा संरचना में पाई जाती है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं यानी वृषण कोश कहते हैं। इस टेस्टिस कंपाउंड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब, प्रत्येक टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है व्हिच प्रोड्यूस स्पर्म, जो कि क्या करती है, स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, स्पर्म का निर्माण करती है। द स्पर्म्स आर कॉल्ड मेल गैमेट, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट्स यानी कि नर युग्मक हैं जो कि हैप्लॉइड है यानी कि अगुणित कोशिकाएं। आगे देखते हैं हम एपिडाइडिस क्या है। एपिडाइडिस को अधिवृषण कहते हैं। एपिडाइडिस मेड ऑफ कॉम्पैक्ट मास स्मॉल कॉइल यानी कि एक स्मॉल कॉइल्ड कुंडली संरचना है, ट्यूबुल संरचना है। इट स्टोर द स्पर्म, ये स्पर्म को क्या करती है, स्टोर करती है, कलेक्ट करती है यानी कि संग्रह करती है। द स्पर्म्स एंड मेक देम मोटाइल, जिससे स्पर्म और स्पर्म को गति प्रदान करती है, मोटाइल्स प्रदान करती है। आगे देखते हैं वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका। तो ये वासा डिफरेंस क्या है, टेस्टिस से जो स्पर्म को टेस्टिस से स्पर्म्स को इधर लाती है सेमिनल वेसिकल्स की ओर, दैट इज वासा डिफरेंस यानी कि शुक्र वाहिनियां भी कहते हैं इनको। तो देखिए इट इज लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब यानी कि लंबी मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, व्हिच कैरी जो कि लाती है स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू सेमिनल वेसिकल यानी कि टेस्टिस से सेमिनल वेसिकल्स की ओर ये ट्यूब जो है ये कहलाती है वासा डिफरेंस। सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस फ्रूट, सेमिनल वेसिकल्स क्या करता है, फ्लूइड यानी कि जो लिक्विड्स है वो प्रोड्यूस करता है जो कि स्पर्म्स को मैच्योर बनाता है, परिपक्व बनाता है। मैच्योर हो जाते हैं स्पर्म इसके कारण। अब प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो यहाँ दिख रही है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि जो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है मूत्र से उसके जस्ट नीचे पाई जाती है। कभी-कभी प्रोस्टेट के अंदर कैंसर भी हो जाता है, अगर इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है तो उसको हम प्रोस्टेट कैंसर भी कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है दीज आर पेयर्ड यानी कि एक जोड़ी होते हैं, ग्लैंड्स लाइन बिलो द ब्लैडर यानी कि हमारे जो ब्लैडर होता है मूत्र से उसके नीचे पाए जाते हैं, अराउंड द फॉर्मेशन ऑफ इजैकुलेटरी ग्लैंड्स। इजैकुलेटरी ग्लैंड्स के चारों होते हैं। दिस डिस्चार्ज एल्कलाइन, ये क्या करता है, एक क्षारीय द्रव को छोड़ता है और ये क्षारीय द्रव इनटू द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा में यानी कि इस मूत्र मार्ग में ये क्षारीय द्रव को छोड़ने का काम करता है। ये मूत्र मार्ग है यूरेटर्स के, ये मूत्र मार्ग। अब आगे देखिए इसमें पेनिस। तो पेनिस क्या है, पेनिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। पेनिस इज द मस्कुलर एक्सटर्नल जेनिटस ऑर्गन यानी कि बाह्य जननांग है। इट हेल्प पुट स्पर्म इनटू वेजाइना यानी कि ये स्पर्म को वेजाइना के अंदर पुट करने में हेल्प प्रदान करता है पेनिस। तो ये पेनिस है, ये स्क्रोटम है बाहर का, ये टेस्टिस है, एपिडाइडिस है, और ये जो नली है जो यहाँ से टेस्टिस से इधर सेमिनिकल वेसिकल्स तक स्पर्म्स को लाती है, दैट इज शुक्रवाहिनी, जिसको वासा डिफरेंस कहते हैं। ये यूरेटर से जो मूत्र को यहाँ लाती है, मूत्र इधर आता है यहाँ से यहाँ, और इधर स्पर्म, मूत्र और स्पर्म है दोनों यहाँ मिलते हैं, तो मूत्र और स्पर्म दोनों ही यूरेथ्रा के द्वारा आउट ऑफ जो ह्यूमन बॉडी से आउट होते हैं। ये पेनिस, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये मूत्राशय जिसको अपन ब्लैडर बोलते हैं, और ये सेमिनल वेसिकल्स शुक्राशय जो कि शुक्र द्रव छोड़ देता है, शुक्र द्रव रिलीज करता है। इस प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन अंग। तो देखिए द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ ओवरी यानी कि एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट और एक जोड़ी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब्स पाई जाती है, और यूटेरस, एक यूटेरस पाई जाती है जिसको बच्चेदानी गर्भाशय भी कहते हैं, एंड वेजाइना और एक वेजाइना पाई जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओवरी। ओवरी क्या है, द ह्यूमन ओवरी आर टू स्मॉल आलमंड लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड बॉडी यानी कि बादाम के आकार की चपटी जो स्ट्रक्चर होती है ह्यूमन ओवरी होती है। ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, ओवरी क्या करती है, फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम को प्रोड्यूस करती है। एंड द फीमेल सेक्स हार्मोन सच एज
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को, और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को भी सेक्रेट कौन करती है? ओवरी। ओवरी रिलीज एवरी ओवम एवरी 28 डेज आफ्टर, यानी कि प्रत्येक महीने के 28 डेज के बाद, प्रत्येक मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के 14वें दिन, यानी कि प्रत्येक महीने आफ्टर 28 डेज ओवरी एक ओवम को रिलीज करती है। कहां से? ओवरी से फैलोपियन ट्यूब्स की ओर प्रत्येक मंथ। ओविडक्ट क्या है? तो ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं या अंडवाहिनी कहते हैं। तो क्लोज टू ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी से जो क्लोज होती है, इन एम्बेडेड फनल शेप्ड, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओविडक्ट प्रेजेंट, बूथ ओविडक्ट, दोनों तरफ ओविडक्ट होती है। बूथ ओविडक्ट्स आर नैरो, यानी कि पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, विद सिलिया, इसमें सिलिया पाए जाते हैं, ओपनिंग इनटू द यूटेरस, और यह कहां खुलती है? यूटेरस में। कहां खुलती है? यूटेरस में, यानी कि गर्भाशय में, यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब्स यहां से अंडाशय से गर्भाशय की ओर ओपन होती है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, यानी कि यहां से जो वेजाइना से जो स्पर्म्स जाते हैं, स्पर्म्स, तो स्पर्म्स यहां से होते हुए नीचे जाते हैं, तो यहाँ स्पर्म्स इधर से जो ओवम आता है, ओवम और स्पर्म दोनों का यहाँ पे क्या होता है? फ्यूजन। तो यहाँ क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। क्या होता है यहाँ पे? तो फर्टिलाइज क्या होता है? फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब्स या अंडवाहिनी के अंदर होता है। नेक्स्ट यूटेरस। तो यूटेरस क्या है? गर्भाशय क्या है? बच्चेदानी क्या है? इट इज अ लार्ज थिक वॉल्ड पियर शेप्ड, यानी कि पियर शेप्ड की होती है ये, और मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशी ऑर्गन है। इट इज कनेक्टेड इट टू आइदर साइड, दोनों तरफ से ये कनेक्टेड होती है फैलोपियन ट्यूब से। ये देखिए दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है ये। और ट्यूब्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट, जब फर्टिलाइज हो जाता है यहाँ पे, तो जो 2n स्ट्रक्चर बन जाती है जाइगोट, तो यहाँ से तो जाइगोट एक कहां आता है? यूटेरस में। यूटेरस में आके ये क्या हो जाता है? एम्बेडेड हो जाता है, प्लांटेड हो जाता है, और जाइगोट प्लांटेड इनटू यूटेरस। जाइगोट का प्लांट हो जाएगा गर्भाशय के अंदर, यूटेरस के अंदर, एंड ग्रोज अप इन ए न्यूबॉर्न बेबी, और नए बच्चे के रूप में ये ग्रोज करता रहेगा यहाँ पे। अब आता है लास्ट में वेजाइना। तो वेजाइना एक लार्ज मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और दैट रन्स फ्रॉम द यूटेरस, यूटेरस से स्टार्ट होती है टू आउटसाइड और बाहर तक, यानी कि यूटेरस से बाहर तक जो वेजाइना है। और वेजाइना रिसीव फ्रॉम द मेल गैमेट स्पर्म, वेजाइना क्या करती है? मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म को रिसीव करने का काम करती है। स्पर्म्स कहां से आते हैं? मेल से आते हैं। तो देखिए अब फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट कौन है? स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट कौन है? फीमेल गैमेट कौन है? ओवम। यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यानी कि मेल फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट यानी कि ओवम, यानी कि स्पर्म प्लस जो ओवम है, इनका जो फ्यूजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल की बॉडी के अंदर, कौन से पार्ट में? फैलोपियन ट्यूब्स में, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर भी होता है, मेंढक के अंदर, फ्रॉग के अंदर, फिश के अंदर, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए स्पर्म और ओवम जब आपस में यहाँ फ्यूज हो जाएंगे तो फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज के बाद जो स्ट्रक्चर बन जाएगी वो बन जाएगी जाइगोट। क्या बन जाएगी? तो जाइगोट क्या है? 2n स्ट्रक्चर। अब जाइगोट क्या होगा? जाइगोट का यहाँ के बाद यहाँ के इम्प्लांट हो जाएगा, कहाँ पे? यूटेरस में। अब जाइगोट बार बार सेल डिवीजन करेगा तो जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के अंदर, जब भ्रूण के अंदर विभिन्न ऑर्गन की ऑर्गेनोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान जब डिफरेंट ऑर्गन्स की आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं, दिस इज कॉल्ड फीटस। तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो के बाद की स्टेज है फीटस। अब फीटस के बाद जो और डेवलप होगा तो ए न्यू बोर्न बेबी, यानी कि बेबी के रूप में बच्चा आफ्टर 9 मंथ जन्म लेगा। तो इस प्रकार
जो बर्थ की प्रोसेस होती है मेल के ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब देखिए यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो क्या होगा, अगर अंडाणु का और शुक्राणु अगर दोनों का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अगले जो अगर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ये यहाँ से जो ओवम है वापस अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आएगी 28 डेज के बाद। तो ये अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान ये जो अंदर की जो आरबीसी वगैरह रैप्चर होगी गर्भाशय के अंदर के एंडोमेट्रियम्स जो लेयर्स है उसके साथ आउटर बॉडी। आगे अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल्स क्या है यानी कि रज चक्र क्या है। इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, अगर ओवम जो है ओवम और स्पर्म्स आपस में एक दूसरे को फ्यूज नहीं करेंगे यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, देन द यूटेरस begin to contact and ovum is passed out upon the contraction of the uterus। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो ओवम है यूटेरस की ओर चला जाएगा। तो ब्लड कैपिलरीज रैप्चर्स यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड की जो सेल्स होती है वो रैप्चर होने लग जाती है यूटेरस की, एंड द ब्लड फ्लो आउट थ्रू द वेजाइना, और ब्लड किधर आउट थ्रू द वेजाइना यानी वेजाइना की ओर बाहर आने लग जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ब्लड का आउट थ्रू होना फ्रॉम यूटेरस टू आउट ऑफ द वेजाइना, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन या रजचक्र, मेंस्ट्रुएशन क्या लास्ट फॉर 3 से 4 डे, 3 से 4 दिन का होता है, एंड इट रिपीट्स इन एवरी 28 डे, यानी कि प्रत्येक 28 डेज के बाद रिपीट होता है। इसलिए इसको अपन माहवारी भी कहते हैं क्योंकि लगभग 1 महीने के बाद ये रिपीट्स होती रहती है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, गर्भ निरोधन, यानी कि गर्भ का निरोधन करना, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रासेप्शंस की यूज की जाती है। प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि प्रेगनेंसी को जो रोकना की जो प्रोसेस है उसको कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। देयर आर सेवरल वेज कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि गर्भ निरोधन को रोकने की या गर्भ धारण को रोकने की विभिन्न विधियां हैं। इसमें कुछ विधियां यहाँ दी गई, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की विभिन्न विधियां। नंबर 1 है नेचुरल विधि, यानी कि सामान्य विधि, बाय सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, यानी कि पति और पत्नी एक दूसरे को सेल्फ डिसिप्लिन कंट्रोल करें, एक दूसरे से दूर रहें। तो प्रथम विधि इस प्रकार गर्भ निर्धारण को रोका जा सकता है। रिदम मेथड्स भी एक प्रकार की नेचुरल मेथड से, यानी कि स्पर्म्स को इनसाइड द वेजाइना अगर ड्रॉप नहीं किया जाए तो इस तरह की विधि का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैकेनिकल मेथड क्या है, यानी कि कोई न कोई यंत्र का इस्तेमाल करें। तो कॉन्डम इज द कॉन्डम्स एक प्रकार का आउटर पेनिस को ढक देता है और इससे स्पर्म जो है वेजाइना के अंदर जाने से स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये जो यूटेराइन यानी यूटेरस के अंदर सेट किया जाता है, इसको कॉपर टी या आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं और लूप भी कहते हैं। तो जो गर्भाशय होता है उसके अंदर जो टी आकार की एक लूप यानी कि सुई कॉपर की जो सुई जैसी स्ट्रक्चर डाल दी जाती है। तो जब भी स्पर्म्स अंदर जाते हैं तो वो उससे टकरा के खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी हम मैकेनिकल मेथड से कॉन्ट्रासेप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रासेप्शन की विधि है केमिकल मेथड्स, यानी कि कोई केमिकल्स लेके हम कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, यानी कि गर्भ निरोधन को रोक सकते हैं, गर्भ को रोक सकते हैं, गर्भ धारण को। स्पर्मिसाइड, यानी कि कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जिससे स्पर्म का विनाश हो जाता है, यानी स्पर्म नष्ट हो जाते हैं। और अगला है ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, जो ओरल से यानी कि मुख की सहायता से भी पिल्स वगैरह ली जाती है, जो भी गर्भ को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है सर्जिकल मेथड एक प्रकार का परमानेंट मेथड है। इसमें क्या होता है, ऑपरेशन होता है। अगर वेसेक्टोमी हो रहा है तो मेल के अंदर जो वासा इफरेंस जो होती है, जो स्पर्म्स को सेमिनिफेरस की ओर ले जाती है, स्पर्म्स को टेस्टिस से, तो उस नली को ही काट दिया जाता है, तो वो वेसेक्टोमी कहलाता है। जबकि फीमेल्स के अंदर क्या होता है, जो ट्यूबेक्टोमी, जो ट्यूब्स होती है यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स होती है या ओविडक्ट होती है, उस ओविडक्ट को काट के दोनों सिरे को बांध दिया जाता है। ये फीमेल के अंदर होता है ट्यूबेक्टोमी, जबकि मेल के अंदर होता है वेसेक्टोमी। अगला है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी कि लैंगिक संक्रमण से होने वाले रोग। तो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी जो रोग हो जाते हैं जिसको एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। जैसे डिसीज स्पीशीज रोग सेक्सुअल कांटेक्ट, ऐसी डिसीज जो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहलाती है। जैसे एड्स,
पहली बीमारी एड्स है, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और किसकी वजह से होती है? एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। और ये गर्भवती महिलाओं के बच्चे उसमें हो सकती है। अगर मान लीजिए जाए ब्लड के डोनेशन, एचआईवी वाला मरीज है, अगर हम उसका ब्लड अगर हम ले रहे हैं तो हमें भी एड्स हो सकता है। और एड्स से अगर सिरिंज का यूज कर रहा है, उसकी सिरिंज अगर स्वस्थ व्यक्ति में यूज किया जाए तब भी एड्स हो सकता है। और देखिए अगला है सिफिलिस, गोनोरिया और सिफिलिस, गोनोरिया और सिफिलिस, ये भी महिलाओं के अंदर श्वेत प्रदर्भ और इस प्रकार के रोग हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की सहायता से ये भी अन्य व्यक्ति में फैल सकते हैं।